अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है हनी और दूसरी जानिब है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलें। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल हिंदी में है सुभाष चंद्र बोस। वी बॉस। तो इनके बारे में कोई पाकिस्तानी बात कर रहा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं होगा पाकिस्तान में, लेकिन मुझे वाकई इस वीडियो को देख के हैरत हुई थी। तो देखते हैं, इस वीडियो को मैंने पूरी नहीं देखी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, इस पर रिएक्शन बनता है। आहो। चंद्र बोस इज नॉट द ओनली एंड लॉनली पर्सन। अच्छा, वो अकेला या तन्हा आदमी नहीं है ठीक है। इस पूरी तहरीक में ना। ये तहरीक जब अब देखें वो पैदा हो रहे हैं 1897 में, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो ठीक है। वो 1897 में पैदा हुए हैं और 1885 में कांग्रेस बन गई हुई थी। ठीक है। ठीक है। जब वो 8 साल के हुए तो वो बंगाल के थे, उड़ीसा के में पैदाइश थी उनकी। तो जब वो 8 साल के थे तो बंगाल तकसीम हुआ, यानी कि तकसीम बंगाल उन्होंने होते देखी। फिर उन्होंने जब 6 साल 8 और 6 8 और 6 14 जब वो 14 साल के 13-14 साल के थे तो उस वक्त तनसीख बंगाल हुई। तो ये सारा कुछ उन्होंने मनाजर, ये पॉलिटिक्स अपनी आंखों से देखे। उसके बाद उन्हें स्कूल से कॉलेज से निकाला गया किस बुनियाद पे कि एक अंग्रेज़ उस्ताद हिंदुस्तानियों के बारे में, नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम्स, अच्छा। हिंदुस्तानियों के बारे में बैड वर्डिंग करता था, उन्होंने थप्पड़ मार दिया उन्हें उस्ताद को? हाँ, और 2 साल के लिए उन्हें निकाल दिया गया। ठीक हो गया। और उसके बाद वो वहाँ से चले गए और एक दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, वहाँ उन्होंने ICS वगैरह की तैयारी की, ICS किया, यहाँ आए। मगर यहाँ आके उन्होंने बजाय इसके कि वो अफसरी करते या अंग्रेज़ की वो गुलामी करते या कई मुलाजम होते और अपनी ऐश ज़िंदगी गुजारते, उन्होंने ज़िंदगी का कठिन रास्ता इख्तियार किया और वो आज़ादी का रास्ता था। ठीक है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज जो थी वो उन्होंने नेशनल आर्मी उन्होंने बनाई। ठीक है। और फिर उससे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप ये देखें कि वो हिंदुस्तान के रहने वाले थे, ठीक है। मगर उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पूरे अरूज पर थी तो साहब चंद्र बोस जो थे वो हिटलर से भी मिल रहे हैं बिल्कुल है। और जापान भी जा रहे हैं, यानी कि उस टाइम पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, जियोपॉलिटिक्स को समझ उन्होंने रहे हैं। पूरी दुनिया को ये बताया कि हिंदुस्तान एक कौम है जो आज़ादी चाहती है ठीक है। और ये हमारी फौज है। और जो जापान में ये हिंदुस्तान से जो फौजी गए हुए थे, फौजी बन के लड़ने के लिए वहाँ कैद थे, जी। उनको आज़ाद करवा के तो वो आर्मी बनाई, ऐसे ही है। लॉन्च की आर्मी, उसकी सेरेमनी करवाई और एक बड़ा काम उन्होंने। अच्छा, उस एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या उस आर्मी में सिर्फ हिंदू थे? नहीं 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 नहीं, क्या यहाँ उस वक्त जो लोग लड़ने गए थे वो सिर्फ हिंदू गए थे? नहीं, उसमें तो मुस्लिम भी थे, सिख भी थे बड़ी तादाद में, क्रिश्चियन भी थे, क्रिश्चियन भी थे। सारे थे। तो फिर यानी जो नेताजी बोस ने जो आर्मी बनाई, हाँ, वो मिक्स थी। वो उसमें मुसलमान भी थे। वो इंडियंस थे, अच्छा, इंडियंस थे। जब उस वक्त तो पाकिस्तान था नहीं, बिल्कुल तो वो ऐसे ही इंडियन आर्मी थी ना। जिस तरह जब 1857 में जिन फौजियों ने बगावत की उनमें सिर्फ मंगल पांडे तो नहीं था, बिल्कुल। उसमें तो और भी बहुत से थे। उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, ठीक उसमें है। क्रिश्चियन भी थे। तो इसी तरह जब कोई भी चीज़ बनती थी तो उसमें सारे हिंदुस्तानी होते थे। जो चंद्र बोस साहब थे ना, सुभाष चंद्र बोस, ये तकसीम के खिलाफ थे। अच्छा, तकसीम के खिलाफ थे, इंडिया पाकिस्तान की तकसीम के हाँ, खिलाफ। इंडिया पाकिस्तान की ठीक तकसीम हो है। गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी मेरे माइंड में ये सवाल था जब मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, तो ये सवाल था जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया कि शायद गांधी जी के वो फॉलोअर थे, ठीक है, लेकिन उनका नजरिया थोड़ा चेंज था गांधी जी से। नहीं नहीं नहीं, चेंज नहीं था, मुतसादम था। अच्छा, वो दो अलग इंसान थे। ठीक हो गया। देखे ना, एक शख्स अदम तशद्दुद पर यकीन रखता। गांधी का नजरिया क्या था? अदम तशद्दुद का था, पीस का, और डोंट वायलेंस। तो बोस, चंद्र बोस जो था वो जंग करके जीतना चाहता था। ठीक है। वो कहता था हम इन्हें मारेंगे, हम इन्हें भगाएंगे यहाँ से। भाई चंद्र बोस की एक तारीखी कोटेशन है कि यू गिव मी द ब्लड, आई गिव यू द फ्रीडम। तो तो ऐसे ही है। अब जिस शख्स का ये नैरेटिव हो कि यू गिव मी द ब्लड, आई गिव यू द फ्रीडम, तो गांधी को वो शख्स कैसे अच्छा लग सकता है? ऐसे ही है।
क्योंकि ये गांधी की बेसिक एजुकेशन के खिलाफ था, जिसकी वजह से गांधी साहब के साथ उनके इख्तलाफात थे ठीक है। और गांधी साहब उनको नापसंद भी करते थे, मगर वो कांग्रेस के सदर भी रहे। ये भी एक क्वेश्चन है। अच्छा। और उन्होंने मतलब यह है कि इलेक्शन बेशक जब हुए मगर तभी- आर्मी उन्होंने बाद में बनाई है, ठीक है। सदर वो पहले रहे हैं, आर्मी उन्होंने बाद में बनाई है। ठीक है। और उसके बाद जो क्योंकि 39 में शायद वो रहे ठीक है। सदर, तो अच्छा सर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जैसे आपने बोला जर्मनी, जापान या इस तरीके से जो कंट्री, रशिया की अगर बात रशिया, करें वो गए, ताइवान, ठीक सारा- है। उस टाइम पे इतना कंसेप्ट एक गुलाम कौम का, मैं गुलाम कौम, जाहिर बात है उस टाइम पे तो गुलामी में थे हम लोग, इतना विजन होना ये एक थोड़ा हट के नहीं आ जाता कि उस टाइम पे वो ये चीज़ें सोच रहे थे? क्या वो इस वजह से कि वो एजुकेशन फॉरेन कंट्री से हासिल मतलब बाहर से करके आए थे? बहुत ज़्यादा जबर होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा तारीकी होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा जुल्मत होती है, वहाँ पे छोटा काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया। तो चंद्र बोस को सबसे बड़ी बात ये थी कि उसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छा, उसे ज़ुबान आती थी, जबरदस्त। गोरों की ज़ुबान वो गोरों से अच्छी बोलता था, तो जिसकी वजह से उसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आई। ठीक हो पहली गया। बात। दूसरी बात यह है कि उनकी बेटी है अनीता, उसने बड़े बाद में इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए। तो 1946 में इंडिया ने उनकी खिदमात को ऑन किया, 46 में अच्छा, उनकी वफ़ात के बाद, क्योंकि उनकी वफ़ात के बाद तकरीबन 76 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हाथ लगे जिनसे ये पता चला कि हिंदुस्तान की आज़ादी में चंद्र बोस का कितना बड़ा हाथ है। इतना पहले तो कोई एक्सेप्ट नहीं था एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मगर जब उन्हें पता चला कि इन्होंने जापान में ये किया ना, देखिए ना, वो एक बंदा त्यारा, उसका त्यारे को आग लग जाती है, वो जल जाता है बिल्कुल, मगर उसके बावजूद उसके दिमाग में जो ब्रिटिश राज के खिलाफ नफरत थी, ये अपने वतन से मोहब्बत थी। जब एक बुनियादी तौर पे जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हमें किसी से नफरत भी करनी पड़ती है। ये जो आलमगीर मोहब्बत का फलसफा बात ज़हनों में है ना कि दुनिया के तमाम इंसानों से मोहब्बत करो, ये 100% गलत है। अच्छा, ये आलमगीर मोहब्बत का फलसफा नहीं है। आलमगीर मोहब्बत का फलसफा सिर्फ एक है, और वो ये है कि मजलूम से मोहब्बत की जाए और जालिम से नफरत की जाए। जबरदस्त जबरदस्त। आप यक वक्त जालिम और मजलूम दोनों से मोहब्बत नहीं कर सकते, ठीक हो गया। फिर आप मुनाफिक हैं। अच्छा सर, रिसेंटली इंडिया के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, बहुत वायरल रही सोशल मीडिया पे, मैंने भी देखी। उन्होंने ये बोला कि अगर नेताजी बॉस होते 1947 में तो शायद इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन ही ना होती। कायद-ए-आज़म वो वाहिद इंसान थे जो अगर किसी की मानते थे या मान सकते थे तो वो नेताजी बॉस की मानते थे। देखिए, गुजारिश ये है, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा कि वो तकसीम के खिलाफ थे। दूसरी बात यह है कि अब आप हिडन हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो तकसीम पाकिस्तान बना कब है? 1947 में। 47 में। तो 46 में तो मिस्टर जिन्ना भी दस्तबरदार हो गए थे पाकिस्तान के मुतालबे से। बिल्कुल भाई कैबिनेट मिशन हट गए थे कि भाई वो नहीं, दस्तबरदारी कहते हैं ना, कि कैबिनेट मिशन में मिस्टर जिन्ना ने ये मुतालबा रख दिया था कि आप अगर हमें मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दें तो हम पाकिस्तान के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाते ठीक हैं। है। अब जो एडवानी ने अपनी किताब में ये सारा वाकया खुल के लिख दिया है। बिल्कुल। तो क्वेश्चन ये है कि बस ये बातें हमें बताई नहीं ठीक गई। है। जब मैं छोटा था तो मेरी तारीख अशोक से शुरू होती थी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। तो जब आप लोग बड़े हुए तो आपको मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करवाया गया, ऐसे ही है। तो इसी को तारीख छुपाना कहते हैं। इवन कि इन्होंने असल हीरो भी छुपा लिए ना। इन्होंने 47 के से पहले की भगत सिंह का क्या कसूर है, उधम सिंह का क्या कसूर है, ठीक है। ठीक है ना। इनका फ्रीडम फाइटर हैं हाँ तो वो तो हीरो होने चाहिए। चाहिए नहीं, वो हीरो हैं। अच्छा। अगर ये कोई नहीं मानता, अगर हीरो को कोई हीरो ना माने, इन्हें इल्मुद्दीन चाहिए हीरो, ठीक हो इन्हें गया। मुमताज कादरी हीरो चाहिए, इन्हें फ्रीडम फाइटर नहीं चाहिए। देखिए, वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा। आज मुझे पहली बार किसी रिएक्शन वीडियो में पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के किसी इंसान की तरफ से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में अच्छा बोलता हुआ सुना है। मैंने पहली बार इतनी तारीफ इन्होंने की, और ये जानते हैं इनके हीरो कौन थे जिन्हें ये भुला बैठे हैं अक्सर पाकिस्तानी। और जैसे इन्होंने बात की उधम सिंह के बारे में, भगत सिंह के बारे में, तो भगत सिंह ने भी अपना समय जो है लाहौर में बिताया है और अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा उधम सिंह जी ने भी लाहौर में बिताया है, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तानी है जो अपने हीरोज को भूल गए हैं। तो आजादी में योगदान है इन सभी फ्रीडम फाइटर्स का, भगत सिंह लगा लो, उधम सिंह लगा लो, मदन लाल ढींगरा लगा लो, करतार सिंह सराभा,
तो ये सब जो थे हमारे हीरो थे, फ्रीडम फाइटर्स थे बड़े। तो लेकिन ये इन सबको भुला बैठे हैं पाकिस्तानी, जबकि इन्होंने अपने हीरो मोहम्मद बिन कासिम जैसे को बना लिया। तो ये लोग समझते नहीं हैं। तो फिर भी पाकिस्तान में कुछ लोग अच्छे हैं, ज्यादातर तो मुझे बुरे ही लोग दिखाई देते हैं पाकिस्तान में, जितना भी मैं वीडियो देखता हूँ। पर लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो फैक्ट पे बात करते हैं। और किस तरह से मुस्लिम लीग के लीडरों ने ऐसे भोले भाले लोगों को बरगलाकर एक अपना अलग मुल्क बना लिया पाकिस्तान। तो सच्चाई लोग जानते हैं लेकिन बोलते नहीं है, और ज्यादातर पाकिस्तानी सच्चाई जानने के बावजूद भी बोलते नहीं है और इस बात को मानते नहीं है कि हमारे भी फ्रीडम फाइटर्स वही थे जो भारत के हैं। और इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली, जब मैं पढ़ता था तो मुझे जो शुरुआत दिखाई जाती थी तो अशोका से बताई जाती थी, लेकिन अब पाकिस्तान में जो शुरुआत दिखाई जाती है, हिस्ट्री बताई जाती है, तो वो मोहम्मद बिन कासिम से शुरू की जाती है। तो इस तरह से पाकिस्तानियों ने जो छेड़छाड़ की है इतिहास के साथ, और इसी का नतीजा है जो पाकिस्तान के आज युवा हैं, उनके दिमाग, उनके माइंडसेट ऐसे हो चुके हैं, ऐसे नफरती हो चुके हैं वो हिंदुओं के लिए, इंडिया के लिए। तो ये सब चीजें हैं जो पाकिस्तानियों को अपनी सुधारनी होगी। तो वीडियो बहुत अच्छा था। अपने फ्रीडम फाइटर्स हमें याद रखने चाहिए, और पाकिस्तानियों को भी, खासकर तुम्हारे फ्रीडम फाइटर भाई वही थे जिन्हें आप भुला बैठे हो। तो बहुत जल्द मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दो, और साथ ही हमारे इंडियन रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। अब ये थे हमारे असल फ्रीडम फाइटर। वीर। बिल्कुल Yes. बिल्कुल। ठीक है, तो ये बड़ी बिल्कुल। बात है कि देखिए, जो रहस्य है इसे दबाया नहीं जा सकता और उसे छुपाया भी नहीं जा सकता। जो हकीकत है वो खुल के सामने, हिस्ट्री जो है पलट नहीं सकती। हिस्ट्री सीधी है और वो सीधी ही रहेगी, क्योंकि जो चीज़ हम कहते हैं कि नहीं, वाकई में यहाँ पे हमारे यहाँ पे नॉलेज चेंज कर दी गई, ये बिल्कुल ये बात है। ये तो हम भी जानते हैं कि नॉलेज चेंज कर दी गई है, क्योंकि उस वक्त जो है पाकिस्तान नहीं बना और ये पूरा देश जो था भारत था, भारत के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे सब टोटल हम एक ही थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे आप चले जाओ, बंस रोड चले जाओ, या हमारे यहाँ पे जामा क्लॉथ चले जाओ, या आप हमारी ओल्ड सिटी की तरफ आ जाओ, जैसे केमाड़ी हम कहते हैं, नेटी जेटी भी कहते हैं, तो आपको वहाँ पे देखो वही बिल्डिंग्स वगैरह वही सब कुछ मिलेगी। रनशोर लाइन। तो इस ये सबूत है कि ये सब एक था, पहले भारत था। तो फ्रीडम फाइटर अलग कैसे हुए? जब हम अंग्रेज़ों से आज़ादी चाह रहे थे तो हम सब चाह रहे थे ना, बिल्कुल, हमारे मुस्लिम भी, हिंदू सब भी, मिलके सिख भी, लड़े। ठीक है ना। तो मतलब सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो मतलब काफ़ी बातें उन्होंने बताई, और वाकई ही मैं भी हैरान हूँ कि किसी पाकिस्तानी को इतना पता है, क्योंकि असल ज़्यादातर हमारे वहाँ लोग गांधी को, जिन्ना को, नेहरू को, हाँ, वो है नैन्सी। उनको जानते हैं। हाँ। हाँ, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी इस पाकिस्तानी को पता है। तो मैं वाकई हैरान हूँ, पूरी दुनिया में जाके लोगों से मिल रहे हैं कि यार हमें इनसे आज़ादी चाहिए, फिर फौज बना रहे हैं। अच्छा हुआ क्या था पता है? हुआ ये था कि जब इनका जहाज़ आ रहा था ना पाकिस्तान हिंदुस्तान, तो वो जहाज़ क्रैश हो गया। लेकिन उस जहाज़ में इनकी लाश कहते हैं जल गई, लेकिन इनका कोई सबूत नहीं था कि वाकई इनकी डेथ हुई है। तो बाद में एक और गुमनामी बाबा के बारे में बड़ी वीडियोस हैं कि वो यही इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई थी और काफ़ी अरसे तक वो जिंदा रहे गुमनामी बाबा बन के, यानी बिल्कुल छुप के रहे वो। बड़ी बात। हिंदुस्तान बन गया, लेकिन कहते हैं कि मतलब किसी ने साइंस से पहचाना, कोई कहते थे नहीं वही गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस जी थे। उनके बारे में भी वीडियोस हैं, अगर कमेंट्स आप लोग करेंगे तो हम कोई वीडियो सजेस्ट करेंगे तो हम उसको भी रिएक्शन देंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ा मैसेज मोदी जी ने, भगत सिंह के बारे में जब मैंने फिल्म देखी जिसमें अजय देवगन थे, आप यकीन करें मैं कसम खाने के कहने को तैयार हूँ, मेरा दिल कर रहा था कि मैं उस ज़मीन को जाके चूमूँ जहाँ पर ये शख्स पैदा हुए, जिस जेल में इन्होंने वो वक्त। अरे यार आपको रोना आ जाए यार। अच्छा, इन्होंने भूख हड़ताल कर ली जेल में, अंग्रेज इनको ज़बरदस्ती दूध पिला रहे हैं, मटकों में, मटका था, मटका पानी, तो पानी के बजाय अंदर दूध रख दिया कि यार ये खाना खाएं मर ना जाएं। इन्होंने भूख हड़ताल कर ली थी। यानी मतलब क्या इन पे जुल्म हो रहे थे, क्या इन्होंने अपने आप को, मर रहे थे कि यार हमारा दिल कर रहा है हम कुछ खाएं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल, मतलब आप कमाल है यार, कमाल है। मतलब हकीकत में कोई लाइफ ऐसे नहीं उन्होंने कर सकता। यार आज़ादी ऐसे नहीं मिली, बिल्कुल। आज़ादी बहुत तकलीफ़ों से मिली है, बहुत तकलीफ़ों से। अपनी जान को उन्होंने ख़त्म कर दिया था कि नहीं बस हमने मरना है और आज़ादी हमारे आने वाली नस्लों को मिलेगी।
कि आज़ाद जितना हम इनका शुक्र अदा करें क्या, हम कुछ कर भी नहीं सकते ना, वो है ही नहीं। हम क्या कर सकते हैं भगत सिंह के लिए, हम क्या कर सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के लिए? उनको सम्मान तो दें, उनकी इज्जत तो करें, उनका नाम तो अपनी किताबों में अपने आने वाले नस्लों को बताएं कि आज हम आज़ाद हैं, अंग्रेजों से यहाँ जान छूटी है। हाँ। उसके पीछे किनकी कौन वजह लोग से, थे? बिल्कुल बड़े नाम लेकिन थे। का हाथ वो तो हैं भी नहीं ना यार, वो हैं भी नहीं, उनको कम से कम रिस्पेक्ट तो दें, सम्मान तो दें। हाँ। वो भी हम No छुपा doubt. रहे हैं यार, कितनी हम कैसी अजीबोगरीब कौम है। भगत सिंह के बारे में हमें बताया नहीं जाता यार, हमारे स्कूलों में किताबों में यार। बिल्कुल इतना अफसोस हुआ था मुझे, वो फिल्म देख लेना आप, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप परेशान हो जाओगे कि यार ये हमारे, यकीन करो जब अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, आप बोलोगे यार इनका नाम हमारी किताब में नहीं है, आपको बहुत हैरत होगी, बहुत हैरत होगी। और उनको बड़ा तशद्दुद करा जाता था और ये बड़ा हाँ, 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 हाँ। जुल्म उन पे हाँ, किया। हाँ, हाँ। फिर उन्होंने उनके 2 साथी अरेस्ट कर लिए बिल्कुल, थे। फिर बिल्कुल। इन्होंने कहा था कि अब मुझे इन तक कैसे पहुंचना है। बिल्कुल 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 ऐसे ही, ऐसे अब उन्होंने ऐसा एक प्लान बनाया कि मैं इन तक कैसे पहुंचूं और इन अपनी एकता के लिए। बिल्कुल हालांकि वो तो बच चुका था, सही कह रहे लेकिन हैं। फिर भी उन्होंने बोला नहीं, मैं भी गिरफ्तार असेंबली में बम ब्लास्ट हाँ करा, हाँ, और खड़े हो खड़े गए, रह के खड़े हो गए कि हमने किया है। हमने किया है, बिल्कुल। हमें पहुंचना है वहां तक। फिर वो खुद अरेस्ट हुए, हाँ, हाँ। ना कि किसी ने पकड़ा है उनको। जबरदस्त ऐसा ही है, अच्छा। ये थे यार, ये शेर थे, थे ये यार। जज्बा। जुनून बाखुदा मैं इनको, ये वो लोग थे जिनको शेर कहा जाए। बिल्कुल ऐसे तो ही। बिल्कुल सही नारा लगाया था ना बोस चंद्रशेखर बोस जी ने, आई गिव टू ब्लड, यू गिव टू फ्रीडम। गिव यू फ्रीडम। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये यकीनन मैं तो देख के सोच में पड़ गया हूँ कि ऐसे फाइटरों को कभी भी हमें नहीं बुलाएं छुपाना जाए नहीं, चाहिए। और ये हिस्ट्री में इनकी यादें नहीं, मिसालें भी रह जाती हैं। साले अभी तक बिल्कुल। कायम है। और जो ये हमारे पाकिस्तानी भाई थे, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। इनको मैं हाँ। यही देख रहा था कि यार हमारे पाकिस्तान में कितने नॉलेज वाले बंदे हैं। ऐसे भी लोग हैं, मतलब बिल्कुल। बड़ी यार हैरत क्यों अच्छा उनकी- खुशी होती है क्यों उनका वो नहीं इस करते, तरह तुम अगर लोग उनको सच्चाई आगे में क्यों नहीं बात बढ़ाते हो करना। कि वो 1800 की बात बोल रहे हैं कि शायद मेरी याददाश्त बात सही कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बात एक्यूरेट है उसकी, एक एक बात मैं नोट कर रहा हूँ कि यार ये देखो हम्म। कितनी नॉलेज है। आज भी हम नहीं कह सकते सिर्फ हमारे यहाँ पे पठान अखरूट है, सही बात है, बहुत लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए देखिए कोई आप- भी हो सकता है, वो जरूरी है पढ़ना हाँ, है। हाँ। हाँ। लेकिन खैर बार बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल। वीडियो थी। तो इसी तरह की मजे की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपको चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह अल्लाह